नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपके सामने वैसे सब क्वेश्चन को लाकर मैं प्रस्तुत करूंगा ताकि आपके एग्जामिनेशन के मद्देनजर आपको बहुत सफलता मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है। तो केशिकत्व के कारण से चढ़ता है दोस्तों। किस कारण से चढ़ता है? केशिकत्व, इसी को कैपिलरिटी कहा जाता है। कैपिलरिटी अर्थात केशिकत्व के कारण जो है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि क्या है? तो जून से ये सितंबर तक चलता है। जून से सितंबर तक चलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जून से सितंबर कर लीजिएगा, जून टू सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि जून से सितंबर है और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग जो है 3 कोना वर्षा होता है, अर्थात 73% के लगभग वर्षा होता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम कितने सांसद वाला दल, न्यूनतम कितने सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि न्यूनतम कितने सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो न्यूनतम जो है 1/3 होना चाहिए। कुल लोकसभा सदस्य का 1/, कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। 1/10 होना चाहिए। जितना भी कुल लोकसभा का सदस्य होता है उसका 1/10 अगर जिसके पास है तो वो जो है लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होने का दावा ठोक सकता है, अर्थात ये 55 होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो है कितना है, 550 लगभग सीटें हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो 55 सीट जो है कम से कम जिसके पास सांसद होगा वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। तो कामधेनु जो है हाल ही में कौन शुरू किया है? जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस। क्लियर। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में यह वर्णन है? कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है? तो अनुच्छेद 118(4) में वर्णन है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, 118(4) में हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। हाल ही में हैती में फंसे, जो हैती में फंसा हुआ भारतीय थे उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। कौन क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हाल ही में जो हैती जो है, ये हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से, ये जिम्नोस्पर्म है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। जिम्नोस्पर्म से चमड़ा बनाने वाला तथा स्याही बनाने के काम में क्या आता है? जिम्नोस्पर्म से चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में क्या आता है? तो टेनिन का काम आता है। टेनिन हो जाएगा। टेनिन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, इसको सही कर लीजिएगा। टेनिन हो जाएगा। क्लियर। टेनिन हो जाएगा, इसको टेनिन कर लीजिएगा।
टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। तो जिम्नोस्पर्म से चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में के काम में कौन आता है? टेनिन आता है, टेनिन। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने हो जाएगा, देखिए सेवा लिख दिया है, वायुसेना। हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। तो हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन कौन सा शुरू किया है? बॉम्बे बकेट किया है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बॉम्बे बकेट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्बे बकेट। क्लियर? हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चालू किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लाल त्रिकोण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की गंगा के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका का अगर गंगा पूछा जाएगा तो महाबेली गंगा होता है, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यहाँ किसी राज्य में हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 169 में है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा 169। अनुच्छेद 169 के तहत जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? तो विश्व का जो सर्वाधिक डाकघर वाला देश है वो भारत है दोस्तों। कौन है? भारत हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? तो ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन को देखते हैं। पहला कथन है, नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। नई शिक्षा नीति जो है भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीट है। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। ये बिल्कुल सत्य है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला जो देश है वो हांगकांग है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सीट है? 403 सीटें हैं, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीट है। क्लियर हो गया होगा? ये तीनों ऑप्शन सत्य है। उपर्युक्त में से एक से
अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील होता है, ये रूस में है। बैकाल झील कहाँ है? रूस में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे कहते हैं? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल की चर्चा कर रहा है, कहता है कि इसमें जो है रत्नाकर किसे कहते थे? तो हिंद महासागर को कहा गया था। किसको कहा गया था? हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन सत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखते हैं। निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो बिल्कुल जो है नंदा देवी जो है पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। बिल्कुल जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। बिल्कुल सत्य है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु का जो मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी है, यह बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से ये तीनों कथन जो है सत्य है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलजम में वाटर कोर रोग किसकी कमी से होता है? सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो किस किस कमी से हो जाएगा? मैग्नीज की कमी से हो जाएगा। सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैग्नीज Mn जो होता है संकेत वो मैग्नीज का होता है, मैग्नीज कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर। सलजम में वाटर कोर रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर जो है उसको किस नदी से जल मिलता है? तो किसके नदी से मिलता है? सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सतलज नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के कुल संचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है? वर्तमान समय की चर्चा कर रहा है कि वर्तमान समय में भारत के कुल संचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है? तो बड़ी सिंचाई की परियोजनाओं के जो अधीन है वह 37% के लगभग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37% हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर द्वारा, देखिए नहर कर लीजिएगा, यह नहर द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत भूमि पर की जाती है? नहर के द्वारा जो सिंचाई होता है वो 31.4% भूमि पर होता है। कितना पर होता है? 31.4% भूमि पर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित की थी?
किस शासक ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित किया था? तो शिहाबुद्दीन अहमद ने किया था। कौन किया था? शिहाबुद्दीन अहमद ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर कब आया था? रूसी यात्री जो निकितन थे वो बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। कब आया था? 1470 ईस्वी में आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1470 ईस्वी। रूसी यात्री थे निकितन जो कि बहमनी राज्य की यात्रा किया था 1470 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग किस वायरस के द्वारा होता है? बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग किस वायरस के कारण होता है? के द्वारा होता है? तब बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो गिरना जो सिंचाई परियोजना है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौट आए थे। इसी दिन आज भी जो है इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किए थे जो आगे चल करके साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने 1915 ईस्वी में क्या किए थे? अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया था जो आगे चल करके साबरमती आश्रम के नाम से जाने जाने लगा। क्लियर। इस आश्रम के लिए धन जो दिया था वो अंबालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के लिए जो धन दिया था वो अंबालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। इस आश्रम के जो अंदर महात्मा गांधी की कुटिया थी उसको हृदय कुंज कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 के दिन ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे और आज भी इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब आए थे गांधी जी तो 1915 ईस्वी में, उस समय जो अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर एक आश्रम स्थापित किया था जो आगे चल करके साबरमती आश्रम के नाम से जाने जाने लगा। क्लियर। और इस आश्रम के लिए जो धन दिया था वो अंबालाल साराभाई ने दिया था दोस्तों। क्लियर। और इसी आश्रम के अंदर जो है महात्मा गांधी की कुटिया थी जिसे हृदय कुंज कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? हृदय कुंज कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखिएगा। एक एक पॉइंट जो है एग्जामिनेशन के व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जबकि बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सार्जेंट की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था और भारत में जो है गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था और ये सफल होने के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। खुदाई खिदमतगार संस्था के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा का उपाधि दिया था। महात्मा गांधी को खुदाई खिदमतगार संस्था ने जो है क्या दिया था? मलंग बाबा का उपाधि दिया था।
आइंस्टीन ने कहा था आगे आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। तो गांधी जी के बारे में आइंस्टीन ने भी कहा था, क्या कहा था कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई ऐसा विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में पहली बार लूटा था, जबकि दूसरी बार 1670 ईस्वी में लूटा था। एकदम क्लियर रखिएगा। शिवाजी ने क्लियर क्वेश्चन पूछा है कि शिवाजी ने सूरत को पहली बार जो लूटा था तो कब लूटा था? 1664 ईस्वी में लूटा था। जबकि दूसरी बार की अगर चर्चा करेगा कि शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा था तो 1670 ईस्वी में लूटा था। क्लियर क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो संपन्न हुआ वो फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने अपनी गति का नियम किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि न्यूटन ने अपनी गति का जो नियम दिया था किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? तो प्रिंसिपिया नाम के पुस्तक जो थे उसमें ही प्रकाशित किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपिया हो जाएगा। ये प्रिंसिपिया नाम का जो बुक लिखे थे न्यूटन ने ही लिखे थे। इसी में जो है सबसे पहले बार जो है गति का नियम प्रकाशित हुआ था 1687 ईस्वी में। याद रखिएगा, यह जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1687 ईस्वी में, इसी में जो है न्यूटन ने अपना गति नियम प्रकाशित किया था। प्रिंसिपिया नाम के बुक है। क्लियर। तो प्रिंसिपिया नाम के बुक में किसका गति का नियम जो है? न्यूटन के गति का नियम प्रकाशित हुआ था 1687 ईस्वी में। याद रखिएगा, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। क्लियर। प्रथम गति नियम में कहा था, क्या कहा था? कि जब तक कोई जो है वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जा सकता है वह वस्तु स्थिर रहना चाहता है। इसी को जड़त्व का नियम भी कहा गया है, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा गया है। और प्रथम गति नियम से ही बल का परिभाषा भी मिलता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। न्यूटन ने प्रथम गति नियम में क्या कहा था? कहा था कि कोई भी वस्तु जो है जब तक जो है स्थिर रहना चाहता है तब तक, जब तक कि वह जो उस पर बाहरी फोर्स नहीं काम करता है, जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स जब तक नहीं लगाया जाएगा वह तब तक स्थिर रहना चाहता है। इसी को जो है जड़त्व का नियम भी कहा गया है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा गया है। अर्थात न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम की चर्चा करता है। दूसरा नियम न्यूटन का द्वितीय गति नियम। द्वितीय गति नियम में क्या है? न्यूटन साहब ने कहा था कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन के दर जो होता है बल के समानुपाती होता है। अर्थात बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है। अर्थात F बराबर ma का जो फॉर्मूला आया था, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये दूसरे गति नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का नियम का व्यंजक प्राप्त होता है। बल क्या? सूत्र प्राप्त होता है। अर्थात F बराबर ma होता है। m जहां मास होता है बॉडी का, वही जो है एक्सेलरेशन a होता है दोस्तों। क्लियर। तो इस तरह से एकदम क्लियर रखिएगा। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तीसरा नियम में कहा था कि न्यूटन ने तीसरा गति नियम में क्या कहा था? कि प्रत्येक बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। प्रत्येक बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। ये न्यूटन के तीसरे गति नियम के डिफिनेशन थे।
तो इस तरह से जो है पहला, दूसरा और तीसरा गति नियम आपके सामने क्लियर रख दिया हूँ। एक एक क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।